आज से लगभग 17-18 साल पहले देखें तो पब्लिक स्पीकिंग नाम की कोई चीज थी नहीं थी सर, ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी सर। ठीक है, बिल्कुल। तो जब मैंने क्लासेस देनी शुरू करी तो हाँ। सबसे पहले मैंने माइक का अरेंज करना शुरू किया कि मैं कर सकता हूँ और मैं करा सकता हूँ। ओके, ग्रेट। ठीक है, और ये इतना पॉपुलर हुआ हम्म, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव था नहीं, हाँ जी। और इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत। सर वो दिखता है आपकी जर्नी में, दिखता है कि वो प्यार है, बरकरार है और वो बढ़ता जा रहा है। इस पब्लिक स्पीकिंग की वजह से ही मैंने रेडियो प्रोग्राम्स किए, ओके, टेलीविजन शोज होस्ट किए, हाँ, रियलिटी शोज होस्ट किए। हाँ। इससे पहचान मिली, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ जो मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की थी ना, वो सब चीजें मिली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम उन एक्सपर्ट से मिलते हैं जो हमें लाइफ के बहुत ही वैल्यूबल इंसाइट्स देते हैं अपनी सक्सेसफुल जर्नी के थ्रू। और आज के हमारे गेस्ट की सक्सेस जर्नी इज रियली इंस्पायरिंग। आप अली टॉक्स इन्फ्लुएंसर के नाम से इन्हें जानते हैं। एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, और ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। आइए मिलते हैं अख्तर सर से। सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए सर। कैसे हैं आप? ऑल गुड। सर, आपकी लाइफ मोटिवेशन और पब्लिक स्पीकिंग जर्नी ये कैसे स्टार्ट हुई? दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। मेरे फादर ठीक ठाक रहे हैं, पैसे वाले रहे हैं, ओके। और उनकी एक फैक्ट्री भी थी। वो चाहते थे कि मैं फैक्ट्री संभालूं, अच्छा। तो कहीं पे जाके थोड़ा क्लैश हो गया। ओके। और जब ये सुनने को मिलता था कि घर से बाहर निकलोगे तो आटे दाल का भाव पता चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अभी तुमने दुनिया देखी नहीं है, तो एक दिन मैंने घर छोड़ दिया। अच्छा। बिल्कुल, और 4 किलोमीटर के आसपास ही में, मतलब ये जनकपुरी के पार्क में रहा, और कपड़े नहीं थे, लत्ते नहीं थे, कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे। फिर मैंने कहा क्या करूं, कैसे करूं। फिर रिक्शा चलाना, मतलब वो छोटे मोटे जो काम मिला करता चला गया। ओके। तो एक रात में बैठा कि मेरे अंदर अच्छा क्या है। अच्छा। मैंने कहा मैं बोल सकता हूँ, पर्सनैलिटी ठीक है, बातें रखनी आती हैं, और अंग्रेजी भी ठीक ठाक सी है। तो समवट मैं इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में आया। ओके। लेकिन मैंने अपना विजन उसी दिन तैयार कर लिया था कि जो कोई नहीं करता वो मैंने करना है। ग्रेट। तो अगर आप आज से लगभग 17-18 साल पहले देखें तो पब्लिक स्पीकिंग नाम की कोई चीज थी नहीं थी सर, ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी सर। ठीक है, बिल्कुल। तो जब मैंने क्लासेस देनी शुरू करी तो सबसे पहले मैंने माइक का अरेंज करना शुरू किया कि मैं कर सकता हूँ और मैं करा सकता हूँ। ओके, ग्रेट। ठीक है, और ये इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव था नहीं, हाँ जी। और इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब लोगों का बहुत प्यार मिला, बिल्कुल बहुत। सर वो दिखता है आपकी जर्नी में, दिखता है कि वो प्यार है, बरकरार है और वो बढ़ता जा रहा है। इस पब्लिक स्पीकिंग की वजह से ही मैंने रेडियो प्रोग्राम्स किए, ओके, टेलीविजन शोज होस्ट किए, रियलिटी शोज होस्ट किए। इससे पहचान मिली, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ जो मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की थी ना, वो सब चीजें मिल गई। सर आजकल ना मुझे समहाउ लगता है कि बॉलीवुड मूवीज के पास कंटेंट नहीं है, ठीक है, साउथ के पास है, लेकिन आप एक पूरा कंटेंट लेकर बैठे हो कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ तक आपने उसे पहुंचाया, और अभी चल रही है वो बहुत। अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। हाँ सर, ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जिसने आपको इस फील्ड में आने के लिए प्रोत्साहित किया या इंस्पायर किया? हाँ, जब पहली बार मेरे हाथ में माइक आया, हाँ जी, बड़ा मजेदार इंसिडेंट है। तो उस समय बॉडी वॉडी बना रखी थी, बड़ा लगता था मैं कुछ हूँ। तो मैं मंच पे गया तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। अच्छा। माइक था, पे नहीं बोल पाया। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा सैकड़ों का क्राउड है, सब कुछ अच्छा है, ये सोने की चेन पहनी है, बुलेट चलाता है, अंग्रेजी आती है, पढ़ा लिखा है, ये क्या है? बोल नहीं पाया। फिर एक रात मेरे दिमाग में एक बात आई कि कौन कौन लोग कामयाब है,
क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो पढ़ाई लिखाई से मतलब उतना मेरा नाता नहीं था। कोई और स्किल मुझे आती नहीं थी ना, इंटरेस्ट था। तो मैंने ये देखा कि नेता जो बोलते हैं सिर्फ बोलने का खाते हैं। ठीक है, मैंने एंकर्स टेलीविजन ऐसे शुरू हो गया था। हाँ जी। मैंने ये रेडियो जॉकी वाले ये बोलते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स बोलते हैं, जागरण में लोग गाते हैं बोलते हैं। मैंने कहा अगर आप सामने मंच पे हैं और आपको बोलना आ गया ना तो शायद आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप उसको थोड़ा और बेहतर करें और थोड़ा अलग करें, बिल्कुल कैजुअल नहीं, बिल्कुल अनकैजुअल। क्योंकि जब मैं एक छोटा सी मैं आपको घटना बताता हूँ, मुझे ब्रेक कहाँ से मिला। हाँ जी। तो मैं बच्चों से मैं उनको कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो पब्लिक रिलेशन है ना वो थोड़ा सा और लोगों में तो किसी स्टूडेंट के फादर के कोई नोन थे, उनका कोई एक छोटा सा रियलिटी शो लोधी गार्डन में हो रहा था। अच्छा। लेकिन उसमें स्टार बड़े बड़े थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनको लेकर पहुंचो। अच्छा, गाना सिंगिंग का शो था तो गाना किसी को आता नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस में कूट के भर दिया मैंने। जब मैंने देखा वहां तो 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, पैक्ड है, तो मैंने कहा आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है। तो मैं ऑर्गेनाइजर के पास गया, मैंने कहा भाई अपने बच्चों के अनाउंसमेंट मैं खुद करूंगा, मुझे ये मौका आपसे चाहिए। पता नहीं उसको मुझे क्या दिखा, 2007 की आग की बात है, ठीक है। उसने कहा ठीक है जा। और उनके एंकर जबरदस्त। तो जब मेरी बारी आई और जब मैं मंच पे गया तो मैंने देखा ऑडियंस थोड़ी सी ना लूज पड़ गई थी, उबासी ले रही थी, इधर उधर देख रही थी। मैंने कहा यही मौका है। अच्छा, मुझे 3 मिनट मिले थे सिर्फ। तो पहले मिनट में मैं स्टेज पे न जाके मैं ऑडियंस के बीच में आ गया, एक जोरदार तालियां दी मैंने, धमाकेदार एक शेर सुनाया और गजब तरीके से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया और पब्लिक को बड़ा एनर्जेटिक किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत कनेक्शन जो होता है ना, यस, कि आप और वो सब एक जैसे लगे और वो आप पे और आप उनमें इन्वॉल्व हो जाओ। बिल्कुल। बस उसके बाद तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। बिल्कुल। जजेस बैठे थे ना, उसमें से एक टीवी रियलिटी शो वाले थे। अच्छा। तो वहां उन्होंने अपना कार्ड दिया, वही आज आपसे मिला। तो ये तो बिल्कुल ही है। चले सर, अब तक आप 20,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस मोमेंट में मिला? देखिए, मैं उस दौर से गुजरा हूँ, शायद आप भी गुजरे होंगे, कि जब चीजें समझ में नहीं आती। समटाइम्स ठीक है, सबकी लाइफ में कि परिवार नहीं समझ रहा है हमें लाइफ में करना क्या है, दोस्ती कामयाब नहीं रहती, रिश्ते कामयाब नहीं रहते। और एवरेज लोगों के साथ ये बहुत होता है, क्योंकि कामयाबी नहीं होगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। शादी का भी मामला लटका रहता है। हाँ जी। सपने सबके बड़े होते हैं, बिल्कुल, अपने पैसों का घर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस फील्ड में आया पढ़ने पढ़ाने की या गाइड करने की, तो मैं सब बदल दूंगा। सब डिप्रेशन में है तो क्या करना है, स्ट्रेस हो रहा है तो क्या करना है, आप पे कोई टैलेंट है तो उसको मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आप पढ़ने वाले नहीं हो तो क्या करना है, पढ़ने वाले बने हो तो क्या करना है। तो सबसे ज्यादा जो आपका सवाल था, सेटिस्फेक्शन मुझे कब मिलती है, कि जब कोई ऐसा शख्स जिसका अपने ऊपर से भरोसा उठ गया होता है और उस भरोसे को वापस मैं जिंदा करके उसको मार्केट में ले आता हूँ, तब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मैंने स्टार्स भी बहुत बनाए हैं, जैसे मैं टीवी चैनल्स में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में काम करते हैं। बहुत सही सर। सर, आज के टाइम में सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों इतना जरूरी है? आज के टाइम में ये शुरू से ही हमेशा से आज इसलिए है कि आज एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है, आज आप वेरियस इंटरव्यूज में जा रहे हैं, आपके पास चॉइसेस है। इसकी इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उस पैरामीटर पे जहाँ बहुत सारे लोग कोई एक चीज हासिल करने आए हैं, हाँ जी, वहां पे आपको ये साबित करना आई एम द बेस्ट। बिल्कुल। और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो सबसे पहले आती है आपके लुक से, आपका उठना बैठना, बोलना, कपड़े, वॉइस, आई कांटेक्ट, वो सब मैटर करता है। क्योंकि बोलने से पहले लोग यही देखते हैं, जब ये चीज पसंद आएगी तब आपको दूसरे राउंड में सिलेक्ट हो गया। तो अगर आप उस वक्त कॉन्फिडेंट तरीके से अपने किसी भी टैलेंट को, बात को रख पाते हैं, कह पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव पूरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंगिंग, अभी मैंने एक सिंगिंग का एक स्टार बनाया, बड़ा मशहूर हो रहा है, कभी मैं मिलवाऊंगा मैं। तो जब वो मेरे पास आया, उसका टैलेंट तो था लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने उसकी एक वीडियो डाली, वायरल हो गई,
बट जब मैं उसे स्टेज पे लेके गया तो उसके हाथ पैर कांपने लगा। कांप रहे थे। तो अगली बार मैंने उसको ट्रेनिंग दी, करना क्या है जब हाथ पैर कांपे तो क्या करना है, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है। और उसके बाद थोड़ा वो सीखा, समझा, और जो अच्छा खासा टैलेंट था गाने का वह खराब हुआ, यहाँ बेस्ट हुआ। इसलिए जरूरी होता है, वो एक मोमेंट चाहिए होता है, एक मेंटोर चाहिए होता है सर। सब अभी हाल ही में अभी मैं कुछ सेमिनार हुए थे, तो शायद सुनने वालों को बड़ा बुरा लगेगा कि इनके बच्चे बहुत महंगे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने 8-10 बच्चों को सामने बुलाया, मैं काम करो, मुझे हिंदी चाहे अंग्रेजी में 10 लाइनें बताओ, लेकिन स्कूल को छोड़ के, एजुकेशन को छोड़कर, परिवार को छोड़ के एक भी नहीं बता पाया। अच्छा। सोचिए किस हद तक है। यहाँ उनका कॉन्फिडेंस क्या हुआ, हिल गया। हाँ, तो यहाँ ना क्रैमिफिकेशन हो रहा है, रटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये चीज सर बहुत लोग स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, उनके लिए आपके सबसे इफेक्टिव टिप्स क्या होंगे? ये तो आपने मेरी रोजी रोटी पे सवाल उठा दिया। हाँ सर, सब तक पहुंचना चाहिए ना गाइडेंस आपकी। ठीक है, मैं आपको 2 या 3 शानदार हाँ, टिप्स बस। बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा उसका। हाँ। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई है और वीडियो में साफ साफ बोला है कि हमारे यहाँ पे ना इस तरफ लो कॉन्फ्रेंस का फेविकॉल लगा होता है और यहाँ पे फेविक्विक लगा होता है। दिल तो कहता है उठ उठ उठ, ये दोनों कहते हैं बैठ बैठ बैठ। दिल तो कहता है उठना, ये दोनों कहते हैं बैठना। दिल फिर से कहता है उठ, तू कर सकता है, ये कहता है बैठ जा, कुर्सी तेरे लिए, और आपके बम जीत जाते हैं। बस यही लड़ाई सबसे पहले आपको जीतनी है। करूं या ना करूं में अगर आप ज्यादा सोचने लग जाएंगे ना तो आपका फैसला नो में आने वाला है। तो इसका एक तरीका होता है, पहली टिप, सोचो मत, उठो और कर दो। बिल्कुल ठीक है, नतीजे पहली बार में अच्छे नहीं है। ठीक है, ये तो की पहली टिप। दूसरा हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि ग्रूमिंग में अपने कपड़े, जूते, बालों के स्टाइल, मेकअप, ये इस पे ध्यान देते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आप ध्यान दीजिए आई कांटेक्ट पे, आप ध्यान दीजिए वॉइस पे, आप ध्यान दीजिए बॉडी लैंग्वेज पे। क्योंकि हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो इसको पहले देखते हैं कि आप नजरें मिला के बात कर रहे हैं कि नहीं, कि आपकी वॉइस अच्छी है कि नहीं। ओके, ये सब चीजें। और एक और टिप देता हूँ छोटा सा, बिल्कुल सर, कि जितना ज्यादा आप नए और मेच्योर और कामयाब क्राउड में जाओगे ना, मैं आपको भरत भाई एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी सर। कि ये सबके लिए है। बिल्कुल। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस की परीक्षा लेनी हो ना, तो आप मशहूर या बड़े लोगों के सर्कल में चले जाइए। बिल्कुल। ग्लास उठाने में भी आपको परेशानी होगी, उनके साथ बैठ के बात करने में भी क्या होगी, परेशानी होगी। आप गली मोहल्ले की शादी भी क्या होता है, शादी ब्याह में गए नाच कूद के आ गए। अब आप किसी एमएलए, एमपी, सेलिब्रिटी के शो में जाइए, आसपास और बड़े बड़े, आप तो मतलब हाथ पर तैसे हिलाएंगे। तो अगर आपको मौका मिलता है जाइए, उनके करीब जाइए। एक तो मोटिवेशन मिलती है, दूसरा अंदर से जो है आपको आता है हाँ। तो ये सब चीज़ आप करके देखिए। बिल्कुल सही कहा सर, बहुत ही इफेक्टिव टिप्स आपने बताई और हेल्पफुल भी। सर, क्या एक कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल स्पीकर बनने के लिए नेचुरल टैलेंट जरूरी है या ट्रेनिंग से भी डेवलप किया जा सकता है सर? नहीं, देखिए, ट्रेनिंग की तो बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। नेचुरल चीज़ जब तक नहीं आएगी जब तक आपको वक्त की मार नहीं पड़ेगी। हाँ, हमें सुपर पावर अपनी ही नहीं पता है लेकिन हाँ। क्या पावर है। आप पिटते रहोगे, पिट पिट के आप सोना बनोगे। ठीक है, तो बेहतर तो है कि आप हमारे जैसे किसी मेंटोर के पास आइए। नहीं समझ हाँ आ रहा तो हाँ जी। नहीं तो फिर आप एक बुरे वक्त का इंतजार करें। जब थपेड़े लगेंगे तो आप अपने आप समझ सीख आएंगे। जाओगे। भाई कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है। हाँ जी, सही है। इस समय आप और हम बात कर रहे हैं, जैसे एज ए होस्ट में रहा हूँ, ठीक है, और काफ़ी साल तक मैं होस्ट रहा हूँ, आज भी करता हूँ हाँ जी। होस्टिंग में। ठीक है, तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और कोई न्यू कमर है, फर्क होगा। तो अगर वो सारा एक्सपीरियंस मैं उसको दे दूंगा ना, तो उसको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं फंबल होना है तो आप क्या कर रहे हो, टांगे कांप रही हैं तो आप क्या कर रहे हो, माइक कैसे पकड़ना है, कितना दूर पकड़ना है, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको पता है कि आप नेचुरली टैलेंटेड है, लेकिन करना क्या है और कैसे करना है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, अदरवाइज आप वेट कीजिए जब आपको मौका मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, कैसे एक इंसान अपने आप को कॉन्सेंट्रेटली जो है मोटिवेटेड रख सकता है? पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, सही बताऊँ तो मैं। ठीक है, मैं मोटिवेशन नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप एक्शन लो। बिल्कुल सही। आप क्या लो? एक्शन एक्शन लो। आप 2 रील्स देखेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, अगले दिन आप घंटे पढ़ जाएंगे।
बिल्कुल। आपने किसी स्पीकर को सुना, आप जोश में आ गए, रात भर प्लानिंग करी, सुबह उठा आप ठंडे पड़ गए। पड़ गए, कोई ना कोई चीज़ आपको रोक देती है। हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आप लोग एक गोल बनाए तो बड़ा सा बनाए, ठीक है। उस बड़े गोल का पहला स्टेप क्या है, उसकी आपकी शुरुआत करनी है। लेकिन एक लाइन लिख लेना आप, जब आपका दिल टूटे ना, हारे, तो एक लाइन लिख लेना, पूरे कमरे में लगा देना कि जब तेरे बस की नहीं थी तो तूने शुरू ही क्यों किया था। ये लाइन आपको बहुत मोटिवेट करेगी। और दूसरी एक लाइन कि जब तक मैं इसको हासिल नहीं कर लूं, मैं चैन से बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जब भी कोई एम बनाता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं एक टेंटेटिव डेट आपको देना पड़ेगा कि भाई इस तारीख तक, इस महीने तक मेरी एक वीडियो पे लगभग 20 मिलियन व्यूज गए हैं और बहुत मोटिवेशन, बहुत कमेंट्स आए हैं। उसमें मैंने क्या किया कि ये सुनने वाली बात आप देखिएगा कि एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ गया हुआ था। तो मैंने एक पेन उठाया, उसको मैंने फेंका और एक लड़की को बोला जाओ उठा कर लाओ। वो चुपचाप गई और उठा के ले आई। उसी पेन को मैंने दोबारा फेंका, मैंने कहा 3 सेकंड में उठा के लाओ, ठीक है। अब दौड़ के गई, तेजी से मेरे को पेन ला के दिया। तो मेरे को दोनों में क्या फर्क था? सारा ध्यान कहाँ था? पहले वाले में सर उसमें आराम से गई थी, ले आई, ठीक है, ये वो। मैंने कहा दूसरे वाले में सर फोकस थी, दिमाग में मेरे वही चल रहा था। टाइम की क्या थी? फाउंडेशन थी। हाँ जी। किसी दूसरी चीज पे मेरा ध्यान नहीं गया। तो फोकस्ड होना जरूरी है, ठीक है। और मोटिवेशन अगर आपको सीखनी हो ना, तो घर की माँ से सीख लेना। बेचारी बीमार होती है, टांग टूटी होती है, बुखार होता है, ठीक है, फिर भी वो आपके कपड़े धोती है, आपको स्कूल भेजती है, खाना बनाती है। इससे बड़ी मोटिवेशन आपको और क्या चाहिए मेरे भाई? बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो ये तरीका होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। आपके एक्सपीरियंस में कौन सा सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है जो लोग अपनी ग्रोथ के रास्ते में खुद क्रिएट कर देते हैं? खुद पे भरोसा न करना। दुनिया की एक सबसे बड़ी लाइन है, बिलीव इन योरसेल्फ। यस, ठीक है। फेलियर्स तो आएंगे। आप थॉमस एडिसन को देखिए, एक बल्ब का आविष्कार करने से पहले शायद 1000 आविष्कार उन्होंने किए, टूटे नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1000 आविष्कार बर्बाद हो गए। एटलीस्ट उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि इन 1000 तरीके से बल्ब बनाओगे तो नहीं बनेगा। बिल्कुल, ये ठीक है, पढ़ा मैंने। एक ही तरीका है भाई, बिलीव इन योरसेल्फ। आप कर सकते हो और आप ही ने करना है। फेलियर्स और सक्सेस ऊपर वाले के हाथ में है, किस्मत का रोल होता है और सबके साथ होता है, ठीक है। बट हमेशा ध्यान रखना, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव द बेस्ट। सर, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स कितने जरूरी होते हैं आपके हिसाब से? बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ जी। एक प्लीजिंग पर्सनालिटी चाहिए, एक कन्विंसिंग पावर चाहिए, ठीक है। तो पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्विंसिंग पावर, अगर ये इनफैक्ट किसी भी मार्केटिंग में आप जरूर नहीं कि आप सिर्फ ये रियल एस्टेट की बात करें, किसी भी मार्केटिंग में। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, इंश्योरेंस के आते हैं, मेडिकल के जो होते हैं, एमआर वगैरह आते हैं, रियल एस्टेट्स के आते हैं सीखने के लिए। तो ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो सीखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और अगर आप रियल एस्टेट की, मैंने इसलिए पूछा कि दोनों तरफ ब्लॉकेज होता है, एक को डील लेनी है और एक को डील बचानी है, अपनी करनी है। तो वहाँ भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, वो सब मैटर करती है। तो वो अगर आप जितने मर्जी नेचुरली टैलेंटेड हो, लेकिन कब क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, वो मैटर करता है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा, या थोड़ा उल्टा हो रहा है, लेकिन जानना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। कि जब हम एड्स सुनते हैं या देखते हैं, हाँ जी, ठीक है, इसका एड का मतलब क्या होता है? सर, एड का मतलब होता है सिर्फ बेचना, उसे अपनी बात पहुंचाना लोगों तक। अगर सही कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पे मैं बताऊं तो एड का मतलब होता है कि वहां पर जरूरत पैदा करना जहां पे जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। आप एड दे के एक दिन आप कन्विंस हो जाते हैं। तो आप क्या है, अगर आप मार्केटिंग लाइन में जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, आप एक चलती फिरती एड है। अगर वो एड वाली क्वालिटी आप में नहीं है ना, ठीक है, तो सब बेकार है। और इसके लिए चेहरे पे स्माइल, अच्छी ड्रेस, नॉलेज, डीप नॉलेज, डिफरेंट तरीके से आप कैसे रखेंगे। डिफरेंट तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई किसी ने कहा एक बच्चे को कि भाई आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, तो कैसे समझाएंगे उसको ठीक करें? आप कैसे समझाएंगे ठीक करें? सर, थोड़ा गाइड करके। ज़्यादा लोग कहते हैं बेटा आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं है। हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा ठीक से जानते हैं, अरे बेटा आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, वाह, अब इसको ऐसे कर दो और अच्छी हो जाएगी। राइट, हमने बुराई नहीं की। बिल्कुल। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि इन सब चीज़ों के अलावा क्या है ना,
बुराई नहीं होनी चाहिए, कस्टमर हमेशा सही होता है। ठीक है, इसलिए इस किस्म की आपको ऐड बननी है, बिल्कुल, तभी बिकेगा माल। यही तो हम बातें निकलवाना चाह रहे थे सर आपसे। सर क्या बॉडी लैंग्वेज और वोकल टोनैलिटी डील को क्लोजिंग या बिजनेस सक्सेस में कोई रोल अदा करती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। पहले का टाइम ऐसा नहीं था, लेकिन अब का टाइम ऐसा है कि लोग पहले जजमेंटल नहीं थे, हाँ जी, उनको काम से मतलब होता था। बिल्कुल। और आज के लोग 3 चीज लेके घूमते हैं, पहला ईगो, हाँ जी, ठीक है, हाँ। दूसरा एटीट्यूड, हाँ, ठीक है, और तीसरा सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तीनों पे हमला हुआ हाँ, तो आपकी डील कैंसिल। बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तीनों पे हमला नहीं होना चाहिए, हाँ जी, इसलिए हमें क्या करना है बताइए आप? सर खुद को इम्प्रूव करते रहना है, बिल्कुल इम्प्रूव करते करते रहना है। अगर ये तो नहीं तो फिर मामला जो आपका सर आज की एटमॉस्फेयर बहुत डिमांडिंग है, आई गेस। एटमॉस्फेयर चाहे वो कॉर्पोरेट हो या पर्सनल लाइफ में भी, आपको सिर्फ कॉर्पोरेट वाले ही नहीं, आपके पर्सनल जो इसलिए- रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो जज करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपकी वॉइस की टोन है ना, हाँ, डीलिंग के समय बहुत हॉस्पिटैलिटी वाली होनी चाहिए, हाँ जी, और आपके चेहरे पे ऑलमोस्ट रियल इमोशंस आने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आप तो स्माइल तो करो, हेलो हेलो, लेकिन सामने वाले को पता चल जाता पता है, चल जाता है, बिल्कुल। वो जजमेंटल है। हाँ, ठीक है, वो जजमेंटल हुआ, ईगो हुआ, एटीट्यूड निकल के आया, सेल्फ रिस्पेक्ट पे हमला हुआ, डील कैंसर कैंसिल। तो टोन, और टोन में आपको फीलिंग्स और इमोशंस, लाना बहुत जरूरी जी हजूरी नहीं करनी है, है। हाँ जी, जी हजूरी नहीं कर नहीं करनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्सनैलिटी और इस टोन के अलावा, इसलिए मैं अक्सर मैं वॉइस की क्लासेस और इमोशंस की क्लासेस में देता हूँ। ठीक है, किस बात को किस लहजे में कहना है, वो लहजा बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। तो यहाँ पर जो एक बात है कि जब भी आप किसी से मिलें, हाँ जी, मैं अपने मार्केटिंग वालों को समझाता हूँ कि अगर कस्टमर इरिटेट हो रहा है और वो गलतियां निकाल रहा है, कमियां निकाल रहा है, आप एग्री कर जाइए। आप उस समय क्या कर जाइए, अग्री कर ली, उससे पूछिए क्या कमी है, मैं इस बारे में सोचूंगा। बिल्कुल। इससे पता क्या होता है, इससे एक चीज निकल के आती है कि वो आप मतलब उसको लगता है बिल्कुल रिस्पेक्ट मिल रही है, हाँ जी, ये बंदा मेरे बारे में, तो एक कनेक्शन बन जाता है, बिल्कुल। और कभी ना कभी वो आपसे वो आपका प्रोडक्ट लेगा या रिकमेंड करेगा। अगर आप उससे सामने वाले की बात की वैल्यू रखोगे तो वो आपकी वैल्यू और कुछ करेगा। लोग ये देखा, मैंने कैसे देखा कह है सकते सर। हैं हमारी कंपनी 20 साल से है, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी है कि हाँ, अगर कोई कह रहा है कुछ तो उसमें अग्री कर जाओ। उसको आप नहीं बोल सकते उन्हें ना, ये दिस इज नॉट अ रूल, ये है ही नहीं, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। आज के डिजिटल एरा में पर्सनल ब्रांडिंग और प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट रखती है सर? अगर 100% के बाद अगर कुछ होता तो मैं शायद 500% क्या कह देता। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं था। लास्ट ईयर के सितंबर से पहले अकाउंट अच्छा। यूट्यूब का भी था, अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम का भी था, फेसबुक का भी था, हाँ जी। फेसबुक चलाता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया लॉकडाउन के बाद, लोग तो बाय माउथ जानते थे, काम वहीं से आता था। हाँ जी, लेकिन लॉकडाउन के बाद एक लोगों की मेंटालिटी सेट हो गई कि जो डिजिटली हिट है वही हिट है। वही हिट है, वही बिकेगा। हाँ जी, तो चलो मेरा तो पीआर था, या तो मेरे पास काम बना रहता था, हाँ जी, लेकिन मैंने देखा कि अब आना पड़ेगा। बिल्कुल। हालांकि मैं इसके बहुत खिलाफ था, सही बताऊं तो मैं, हाँ जी, और मैं सितंबर में आया, ठीक है, फरवरी में तो मैं लास्ट ईयर आया उस पे इंस्टाग्राम पे, ओके, और लोगों का बहुत प्यार मिला। हाँ जी, और सितंबर में आया मैं यूट्यूब पे, ओके, तो आप यकीन नहीं करेंगे, महज 1.5 महीने के अंदर ही मुझे सिल्वर बटन मिल गया। सर वो आपका प्यार है, मार्केट का इतना प्यार है सर। वो नहीं, वो कुछ मतलब काम सही तरीके जहाँ से लोग किया हिट नहीं जाए। करते हैं ना, हाँ जी, उस जगह पे मैं हिट कर देता हूँ, हाँ जी, और वो सीखना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आप एक चीज का ध्यान रखिए कि या तो आप 10 अरबपति को पकड़ लीजिए, हाँ जी, या फिर आप कई लाख एवरेज लोगों को पकड़ लीजिए, हाँ जी, वहां से भी 10-10 रुपए आएंगे ना, तो भी आपका काम बन जाए। हो जाएगा। तो मैं एवरेज लोगों के लिए जो है रील्स बनाता हूँ, मिडिल क्लास के रील्स बनाता हूँ मैं, ताकि वो देखें समझें। सर उससे ट्रांसफॉर्म हो रही है रियल लाइफ से। अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वही प्यार है जो आपको बिजनेस के तौर पर मिलता है। बिल्कुल सर, ये करेक्ट है। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस बिल्ड करना चाहते हैं? ये बड़ा आपने सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेके मैं जवाब देने से बड़ा बचता हूँ। सर आपके कंपटीशन क्रिएट नहीं कर रहे, नहीं कंपटीशन वो हो भी नहीं सकते। नहीं ठीक है, नहीं कई बार ऐसा होता है कि भाई वो लोग मेरी बातें मान लें, कोई रिजल्ट ना मिले,
लेकिन जो देखो मेरा तो सिर्फ जो है महज साल भर 6 महीने का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कंटेंट की डिलीवरी अच्छी है और कंटेंट का प्रेजेंटेशन अच्छा है, क्या बोला, कंटेंट अच्छा है, उसकी डिलीवरी यानी कैसे बनाया, उसको आपने कैसे दिखाया और प्रेजेंटेशन में आपने उसमें क्या क्या डाला, ये 3 चीज़ अगर आपकी अच्छे हैं तो आप नेचुरली आप हिट कर जाओ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ। कॉपी करोगे, ठीक है, या पुरानी चीज़ को नए तरीके से दिखाओगे तो मामला जमने वाला नहीं है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप, हाँ, एक चीज़ और है, कुछ नया और कुछ बेहतर कंटेंट लेकर आइए, लोग ज़रूर पसंद करेंगे। मोबाइल में क्या होता है, जैसे मोबाइल में एडिशनल फीचर आता है किसी मोबाइल में, तो लोग पुराने वाले को भूल जाते हैं, सीधा किसके पीछे भागते हैं, नए वाले के। तो वही आपको करना है। आपके हिसाब से क्या एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सोशल मीडिया एक गेम चेंजर हो सकता है? डिपेंड ये करता है कि आप अपनी स्किल्स को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो फेस टू फेस हमेशा रहा हूँ, पोडियम हो गया, स्टेज हो गया, कैमरा हो गया, हाँ जी, ठीक है। सोशल मीडिया पे ना बहुत एक अलग किस्म का कम्युनिकेशन हमें मिलता है, करना भी होता है। आप ये देखेंगे कि जो बहुत पॉपुलर लोग थे वो हिट नहीं हुए, हाँ जी, लेकिन जो देसी लोग थे सोशल मीडिया पे वो हिट हो गए। जो खाना बना रही है, हाँ जी, पकौड़े बना रही है, वो हिट होगी। जो चाय बना रहा है वो हिट हो गया। बोल भी वैसे ही रहा है वो। तो आपको इस पे स्पेशल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने फिर क्या बताया, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। इसमें कम्युनिकेशन उतना मैटर नहीं करता है। आपने देखा होगा कुछ साइलेंट वीडियोस भी हिट हो रही है, किसने ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया, किसने सिर्फ ऐसे कर दिया, वहाँ लिखा हुआ है, वायरल तो वो भी हुई है ना। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक इसमें वर्बल कम्युनिकेशन उतना इम्पोर्टेंट होता है, अनलेस मोटिवेशन होनी चाहिए। सर, एक मेरा पर्सनल सवाल है, स्क्रिप्ट से हटके थोड़ी बात करूंगा। आजकल जिस तरह का कंटेंट लोग बनाते हैं, वायरल होने के लिए वो कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, वो किस तरफ जा रहे हैं लोग। और वो बहुत देखा है मैंने, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जो है, जो मेरा पर्सनली मुझे नहीं पसंद कि वो अंगूठा चलाते चलाते कुछ भी कंटेंट आ जाता है। तो क्या वो एक सही ट्रेंड है, वायरल होने का सही तरीका है? मैंने अभी एक वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पे, जिसमें महज छोटी छोटी लड़कियां वायरल होने के लिए बहुत वल्गर कंटेंट बना रही है। हाँ जी। और साफ मेरे साथ एक लड़की बैठी है जो उस पर कंटेंट लिख रही है। उस लड़की ने साफ बोला है कि इनको समझ में आ गया है इन लड़कियों को कि क्लीवेज दिखाकर, जांघें दिखाकर, कूल्हे दिखाकर, कुछ और हरकतें दिखाकर या लिख कर या बोल कर, ठीक है, लड़कियां वायरल होती है। लड़के भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, हाँ, गाली गलौज करके, गन लहरा के, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, एक तो एडिक्शन हो जाएगा जब इनको व्यूज मिलने लग जाएंगे, ठीक तो है, वो वैसा ही कंटेंट बनाते हैं वैसे ही। और अगर एक समाज में अगर 500 लोग ऐसे हो गए तो जल्दी एक वायरस की तरफ फैलता है, फिर 5000 हो जाएंगे। आप ये सोचिए फिर देश कैसा होगा। मेरा क्वेश्चन यही है, एक तो कंटेंट बन रहा है इस तरह का, फेमस हो रहा है तो और ज्यादा बन रहा है, प्लस और छोटे छोटे बच्चे भी उसमें आ रहे हैं कि भाई वो देख रहे हैं। अब वो चाहिए नहीं देखना चाहते हो, या एज अ पेरेंट्स हम नहीं चाहते कि वो देखें ऐसा कंटेंट, लेकिन वो आ रहा है क्योंकि वो बन रहा है इतना ज्यादा। तो वो ट्रेंड को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? चाइना वाला काम करना पड़ेगा। चाइना ने वो सारी चीजें ब्लॉक कर दी है। टिकटॉक आया था ना, हाँ बिल्कुल, चाइना ने इंडिया को बर्बाद करने के लिए किया था। हाँ जी, इंडिया को बहुत बाद में समझ में आया। जिसको देखो किस पे लगा हुआ था, वो टिकटॉक पे लगा हुआ था। कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया जब वो बंद हुआ, किसी को डिप्रेशन हो गया। चाइना की चाल थी, भाई इनको नचाओ, खुदाओ, पकौड़े बनाओ इनसे, ये था ना, बिजी रखो, ठीक है। उन्होंने अपने देश में क्या किया हुआ है, सब उसमें बिल्कुल एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ जी, मॉनिटर होता है, हाँ जी, कुछ भी ऐसा ऑड लगता है उसको फौरन। और उस देश में उनकी अपनी खुद की एप्स बनाई हुई, कहीं और की ऐप नहीं चल रही, ठीक है। आप बताइए, आज हम सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हैं, सब कुछ एलन मस्क या जिसके भी हाथ में है, हम सब एक बटन पे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बटन पे है, उसे बंद कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं गए, ठीक है। और फिर वही वाला आ जाएगा डिप्रेशन। आप बताइए, रानू मंडल कहाँ गई, वो कच्चा बादाम कहाँ गया, बिल्कुल, वो बचपन का प्यार कहाँ गया। ये भी बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एक रात पे वायरल भी हो गए ना, तो आपको और नए नए कंटेंट्स भी चाहिए होते हैं। समझे बात आ रही है? तो ये लोग, इनको पता चल गया है भाई मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैंने क्लीवेज दिखानी है, देखिए 4 डायलॉग बोल दूंगी, मैं तो हो गई वायरल। मैंने जांघें दिखानी है जी, मैं तो हो गया, मैंने गालियां देनी है माँ बेटी लड़कों के तौर पे, मैंने ये करना है, वो करना है, किसके सीन देने हैं, ठीक है जी, कुछ और मैंने बॉडी लैंग्वेज देनी है। तो हम मेहनत क्यों करें?
शॉर्टकट। सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है, तो हमारी क्योंकि सरकार ये को हमें सोचना चाहिए, हमारे बिल्कुल माँ-बाप को मैं भी सोचना वहीं आ रहा था कि ये पॉलिसी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। अब वो गवर्नमेंट बिजी इतनी है सर, हर दूसरे महीने इलेक्शन है। चाहिए। जड़े ना हमारी खोखली हो रही। हाँ जी, वो दिख रहा है सर, उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इम्पोर्टेंट मुद्दे उनके लिए अलग ही होते हैं, इलेक्शन के मुद्दे अलग है, जबकि ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिख रहा और आने वाले कुछ टाइम में 1 साल 2 साल में वो दिख जाएगा कि जब नहीं, हर दूसरी रील इस तरह की होगी। इस मुद्दे को तो मैंने उठा दिया है और जबरदस्त तरीके से उठाने वाला हूँ। बिल्कुल सही। सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, आपकी लाइफ का एक मंत्रा। बिलीव इन योरसेल्फ। ग्रेट। एक चीज जो आप हर रोज करते हैं और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। शीशे में खुद को देखता हूँ कि यही वो शख्स है जो दुनिया जीत सकता है। करेक्ट। कोई एक पब्लिक स्पीकर जिसे आप एडमायर करते हैं। मेरे फादर। ग्रेट, उन्होंने ही पहुंचाया है यहाँ तक। वापस उनको देख के सीखे। एक बुक जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आपको किसी एक चीज का फियर निकालना हो तो वो क्या होगा? खुद का ही डर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसी से फाइट करता हूँ। ग्रेट सर ये बहुत ही वैल्यूबल इनसाइट्स है जो आपने बताए। कोई फाइनल मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहें, और इसके अलावा आप कहाँ हम आपको फॉलो कर सकते हैं व्यूअर्स हमारे, प्लीज सर बताइए। सबसे पहले तो भारत जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपने इस प्यारे से शो में बुलाया। और Thank मैंने you, बहुत सारे पॉडकास्ट किए, लेकिन इसमें जो सवाल थे वो वाकई ज़रूरत थी समाज को। हाँ जी सर। ठीक है, मैं देखिए यही मैसेज कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अगर आप अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं और कोई एक स्किल डेवलप कर लीजिए, जरूर नहीं कि आपके पास बहुत एजुकेशन, कोई एक स्किल, और स्किल को मार्केट में लाने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और लाइफ में आप एक पॉलिसी अपना लो, नेवर गिव अप। मैं कभी हार नहीं मानूंगा जब तक मैं हासिल ना करूँ। याद रखना, स्किल ये बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन मैटर नहीं करता आज की डेट में। ओके, ये चीज़ें हैं। और भी बहुत कुछ अगर आपको जानना है कि और क्या हो सकता है, तो मेरे 2 चैनल्स हैं यूट्यूब पे, अली टॉक्स ALITALKZ अली टॉक्स है, और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है, तो वहाँ पर आपको मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। मेरे नंबर भी वहाँ आपको फ्लैश दिख जाएंगे। बिल्कुल सर, तो स्क्रीन पर सारी डिटेल्स है सर की। आज हमें सही में बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। सर के लिए कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक और सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना में। फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।